सार वचन राधा स्वामी बातें भाग दूसरा वचन 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है। और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि ये स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सद्गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। अब जो कोई ये कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका ये है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा। पहले खौफ होना चाहिए। वचन 32। आजकल के गुरु चिला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीभ को लगा देते हैं। चाहिए तो ये था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। वचन 33। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब ये है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत ना होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है। जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह पैरू जमी कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का ये दस्तूर है कि नाम का स्मरण घटे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे। ना गुरु ही मिला और ना नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले। वचन 34। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आदि लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सबका दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। ये सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। वचन 35। सत्संग मुख्य है। इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं। यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंदर में उसके शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं दसता है तो कुछ हर्ज नहीं है। संसारी जीवों से फिर भी बेहतर हैं। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। वचन 36। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए।
गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है और उनसे कुछ ना मांगे। उनको इख्तियार है, जब वह अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 37। सद्गुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो ना मन की चंचलता का फिक्र करे और ना रास्ते के तोशे का सोच करे। एक सद्गुरु की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। वचन 38। जिनके जड़ चेतन की गांठ बंधी है वे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बरतते हैं। कभी शील क्षमा संतोष का बर्ताव हो जाता है सो भी ऊपरी, अंतर में तो वही रस लेते हैं। और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली हुई है उनके कभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पास भी नहीं आते हैं। वचन 39। मालिक सबके साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उससे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। नाहक क्यों किसी को दुखाना। जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे उसके समझाने में दोष नहीं है और बनेगा। वचन 40। कर्मी और शरई और ज्ञान कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। ये संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मले सन्यासी ज्ञानी वेदांती निहंग और मूरत तीरथ परत वाले और जो वे शास्त्र पुराण कुरान के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते वे सब इसी तरह के लोगों में से हैं। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल ना होगा क्योंकि इनको खोज सद्गुरु का नहीं है, सिर्फ एक ही है। वचन 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक सद्गुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमिरन और सरवन और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था पर यहाँ आकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था तो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सुना मेले का आनंद रहा और ना बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं है वो यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सुफल है जो सद्गुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे और धन वही सुफल है जो सद्गुरु और साथ की सेवा में खर्च होवे। और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवे। वचन 45। जो सद्गुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा
और जिसको सद्गुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा।